तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपने कैसे करना है। आई थिंक मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया अभी लास्ट, ठीक है। तो सिमिलर है। क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1 है अगर, तो हमने प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट ए प्लस बी कॉमा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और 2, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट कर देना है कि जो हमारी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ, ये हमने लिख देना है जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ले लेना हमने ये डी। क्लियर। तो जो हमारा डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी को, ठीक है, पहला स्टेप। और जो डी है वो ऑल्सो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा डी है, डी अगर ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स कि जो डी है वो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, होल स्क्वायर को। तो डी ऑल्सो डिवाइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म हमारी एज इट इज़। तो इट मीन्स कि जो हमारा ए प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता है। तो डी डिवाइड दिस टर्म कॉमा, ये हमने एज इट इज़ लिखी है। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अगर हमारा डी इस टर्म को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड डी सेकेंड टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो डी है, ठीक है, ये इनके सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डी डिवाइड दिस टर्म माइनस दिस टर्म। क्लियर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से हमारा बी स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा डी किसको डिवाइड करेगा, 2ab को, ठीक है। इसको दोनों में इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे हम कि लेट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी कॉमा ए इज इक्वल टू ई, ये हमने लेट कर दिया। तो जो हमारा ई है वो किसको डिवाइड कर रहा है, डी को फर्स्टली, ठीक है। और सेकंड जो हमारा ई है वो डिवाइड कर रहा है ए को, तो हमने वो लिख दिया। बट जो हमारा डी है वो ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, जो ये डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी को। तो हमारे को इधर स्टार्टिंग में हमने लिखा है दिस, ठीक है। तो अगर हमारा डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स कि जो हमारा ई है वो किसको डिवाइड करेगा, ए प्लस बी को। मीन्स कि अगर ई डी को डिवाइड कर रहा है और डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारा ये ई है वो ए प्लस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर। तो हमारे पास आ गया फिर ए, जो ई है ये डिवाइड कर रहा है ए प्लस बी को, कॉमा जो ई डिवाइड ए को कर रहा था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट ये हमारा इस जो सब्सट्रैक्शन है इन दोनों का, ए प्लस बी और ए का, इसको भी ये डिवाइड कर रहा है, तो ए डिवाइड ए प्लस बी माइनस ए, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए से हमारा ए कट जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा हमारे पास बी, तो ए डिवाइड बी। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ई है वो डिवाइड ए को कर रहा है यहाँ से, ठीक है, और ई बिकॉज ई डिवाइड ए एंड ई डिवाइड बी, जो हमारा कंक्लूजन निकला है यहाँ से, ठीक है। एंड जो हमारे पास गिवन है जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है तो इट मीन्स कि जो हमारा ई है वो 1 को डिवाइड कर रहा है और ई इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ई आ जाएगा हमारे पास 1, ई इज इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस देयरफॉर जो हमारा जीसीडी है डी कॉमा ए जो हमने इधर लिया था, ठीक है, वो थी ई, तो ई की वैल्यू आ गई है 1, तो हम लिख देंगे इसकी जगह ई की जगह 1। ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जीसीडी है डी कॉमा बी, ठीक है, वो हमने मान ली एल, ठीक है, डी कॉमा ए मानी थी हमने ई, और हमने जीसीडी ऑफ डी कॉमा बी मान ली एल, ठीक है। क्लियर। अब जो एल है वो डिवाइड कर रहा है डी को फर्स्ट, और एल जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है। पहला क्या क्या कर रहा है, जो एल है वो डी को डिवाइड कर रहा है, और सेकेंडली एल किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, ठीक है। इधर कॉमा इनके बीच, ठीक है, डी कॉमा बी है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास डी है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में हमने बताया है कि जो हमारा डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी को, ठीक है, मैंने बता दिया है। स्टार्टिंग में लिखा है हमने कि जो हमारा डी है वो ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये वाला डी, ठीक है, ये हमारा ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, और एल डिवाइड बाई बी। तो इट मीन्स कि ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके,
ये आएगा हमारे पास। बट जो हमारा डी है ये वाला, पहले ये स्टेप आएगा डी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा एल है, जो ये एल है वो भी इस टर्म को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये मैंने रीजन आपको इसमें बता दिया पहले फर्स्ट स्टेप में क्यों करेगा। तो इट मीन्स, और सेकंड स्टेप हमारा जो एल है वो डिवाइड कर रहा है बी को, ये हमने एच डी से लिख दिया। इट मीन्स कि जो हमारा जो एल है, ठीक है, ये एल है, ये ए प्लस बी और जो बी है इसके सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। मीन्स कि जो एल डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस बी। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी से बी कट हो जाएगा, एल डिवाइड बाई ए। मीन्स कि बिकॉज जो हमारा एल है वो तो आ गया, वो डिवाइड कर रहा है ए को, और हमने साथ में माना था कि जो एल है वो हमारा बी को डिवाइड कर रहा है। एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1 ये हमारे को गिवन है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम बोल सकते हैं जो एल है वो हमारा 1 को डिवाइड कर रहा है और एल कैसा है हमारे पास इधर ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स कि जो हमारा एल है वो क्या है, इज इक्वल टू 1। तो जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, जो लेट किया था कि जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है डी कॉमा बी इज इक्वल टू एल, उधर आ जाएगा अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी कॉमा बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि एल की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, तो सिंस हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी कॉमा ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, हमने सॉल्व करके दे दिया है। और जो जीसीडी है डी कॉमा बी की वो भी हमारे पास क्या आ रही है, 1, इधर निकली जो। ठीक है, तो जो जीसीडी है डी कॉमा ए बी की, ठीक है, वो कितनी होगी, 1। ठीक है, वो भी 1 होगी। तो बिकॉज ये गिवन है हमारे को ये पार्ट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास जो ए है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी सी को, एंड जो ए है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सी को। तो यूजिंग एबव फैक्ट इन 1 वी फाइंड दैट, तो ये हमने किस पे इम्प्लीमेंट करना है, इक्वेशन 1 पे, ये जो हमने रीज़न दिया है। तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इक्वेशन 1 है वो क्या बनी है हमारी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस पर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डी है वो डिवाइड कर रहा है 2 को, इट मीन्स कि जो डी है वो इज इक्वल टू है 1 और 2 पे। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन।